जी, नमस्कार। और आज की जो हमारी बातचीत है, उसकी शुरुआत मैं कांग्रेस की समस्याओं से ही करना चाहूँगा कि क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से लगातार खुद को सड़क पर सक्रिय रखने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, वह उसकी समस्याओं से उसको आगे ले जाने या उन समस्याओं से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है? विशेष रूप से वैचारिक स्तर पर जिन समस्याओं का सामना कांग्रेस कर रही है, आमतौर पर यह माना जाता है कि चाहे वो सेकुलरिज्म का मुद्दा हो और खासतौर पर आर्थिक नीतियों का मुद्दा हो, वहाँ एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और ऊपर के एक नेता शायद राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए और कुछ और चुनिंदा नेताओं को, तो भ्रम की स्थिति नीचे तक मौजूद है। तो क्या आपको यह लगता है कि कांग्रेस उस दिशा में कुछ प्रगति कर पा रही है या उसका जो महाधिवेशन होने वाला है, उससे उसकी जो वैचारिक सीमाएँ हैं या जो वैचारिक विभ्रम की स्थिति है, उससे वो आगे जा पाएगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अगर वो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी और दूसरी भारत जोड़ो दी के कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हो सकता है दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम लिया जाए। तो अगर कांग्रेस ये मानती है कि लगातार सड़क पर रहने से उसको कुछ लाभ हो रहा है, उसका कुछ प्रचार हो रहा है, उसकी कुछ छवि अच्छी बन रही है, उसकी गतिविधियों में कुछ गतिशीलता आ रही है, उसको उनके नेताओं की, चाहे राहुल गांधी हो, अन्य नेता हो, उनकी छवि सुधर रही है, तो यात्रा करने में कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस यात्रा कर सकती है, दूसरी नहीं, तीसरी यात्रा भी कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा से उसको ठोस लाभ क्या हो रहा है? देखिए, जो पहली यात्रा थी, उससे राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई, मैं इस बात को मानता हूं। और कांग्रेस की दावेदारी भी पेश हुई। जो विपक्षी पार्टियां हैं, गैर भाजपा दल हैं, उनके सामने भी कांग्रेस, उनके दिमाग में भी कांग्रेस की छवि अच्छी हुई। राहुल गांधी और कांग्रेस को ये कहने का मौका मिला कि विपक्ष की एकता कांग्रेस को केंद्र में रख के ही होगी और कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा सकती है। इस यात्रा से पहले वो इस बात को इतनी मजबूती से नहीं कह पा रहे थे, लेकिन इस यात्रा के बाद वो कहने लगे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता दो धरातलों पर काम करता है या दो धुरियों पर काम करता है। पहली धुरी वो होती है जबकि वो पूरे देश की जनता को बिना किसी सामुदायिक, जातिगत या धार्मिक फर्क के एक जनता के रूप में संबोधित करता है, एक मंच से खड़े होकर। लेकिन दूसरी धुरी ये होती है जब वो ये देखता है कि कौन कौन से समुदाय, जनता के कौन कौन से हिस्से पार्टी से कम जुड़े हैं या किन हिस्सों को हमें पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनानी है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र समुदायों का लोकतंत्र है। समुदाय के स्तर पर तय होता है कि किस पार्टी को वोट दिया जाएगा, किस चुनाव में कौन से नेता, कौन से उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा, ये समुदाय के स्तर पर तय होता है। और समुदाय के सदस्य थोड़े बहुत फर्क के साथ में 60 से 70% या कभी कभी 80% तक समुदाय के निर्णय का पालन करते हैं। समुदाय के निर्णय के खिलाफ जाने वाले वोट किसी समुदाय के 20 या 25% ही होते हैं आमतौर पर। तो ये समुदायों का लोकतंत्र है। कांग्रेस को देखना ये चाहिए कि 60 के दशक के बाद से लगातार धीरे धीरे कोई ना कोई समुदाय कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाते रहे। सबसे पहले जो पिछड़ी जातियां थी वो कांग्रेस के प्रभाव से बाहर गई, दलित जातियां कांग्रेस के प्रभाव से बाहर गई, मुसलमान कमोबेश कांग्रेस के प्रभाव से बाहर गए, ब्राह्मण और ऊंची जातियों के लोग कांग्रेस के प्रभाव से बाहर गए। सवाल यह है कि कांग्रेस इन लोगों को दोबारा अपनी पार्टी में लाने के लिए क्या कर रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से मिलता हुआ नहीं दिखता। कांग्रेस ऐसी रणनीतियां बनाते हुए नहीं दिखती कि कांग्रेस इन समुदायों के संपर्क में है। देखिए, एक समुदाय के कई नेता होते हैं, ये मानना गलत है। एक समुदाय का केवल एक ही नेता है और वो नेता अपने साथ उस समुदाय को ले जाकर किसी न किसी पार्टी या नेता के साथ जोड़ सकता है। सभी वो कई नेताओं में एक नेता ऐसा होगा जो भाजपा के साथ खड़ा होगा, दूसरा नेता ऐसा नहीं होगा जो भाजपा से संतुष्ट हो। कांग्रेस के रणनीतिकार उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। एक नेता ऐसा होगा किसी क्षेत्रीय पार्टी के संपर्क में होगा। तो ये देखना है कांग्रेस को। ये है हार्ड पॉलिटिक्स। ये मेज पे बैठकर चतुराई पूर्वक एक रणनीति बनाई जाती है कि आखिरकार वो कौन सी ताकतें हैं जिनसे हमें संपर्क करना है, अपनी पार्टी की तरफ लाना है। कुछ ऐसे समुदाय होंगे जिनकी अपनी पार्टियां होंगी, वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ में जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। कुछ ऐसे नेता होंगे जो कांग्रेस में खुद ही चले जाएंगे, अपने साथ में अपने समर्थकों को भी लाएंगे। तो ये सब चीजें देखने की हैं। ये नहीं हो रहा है। यात्रा भाई राहुल गांधी कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वो एक अखिल भारतीय स्तर पर कई महीने चलने वाली यात्रा आयोजित कर सकते हैं।
उन्होंने अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है। वो यात्रा असाधारण रूप से सफल भी रही। सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या? आप इसी काम को अगर बार-बार दोहराते रहेंगे तो धीरे-धीरे इसकी जो नवीनता है, इसकी जो नवलनेस है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। लोग, मीडिया, सब लोग इससे बोर हो जाएंगे। भाई ये तो यही करते रहते हैं। फिर इसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं कि पहली यात्रा का जो प्रभाव पड़ा है, दूसरी यात्रा का प्रभाव हो सकता है उतना ना पड़े। जाहिर है कि उन क्षेत्रों में जाएगी जो क्षेत्र जिनसे वो पहली वाली यात्रा नहीं निकली है। अब इसमें देखने की बात यह है कि कांग्रेस की यात्रा जिन क्षेत्रों से अभी तक गुजरी है, उसके गुजर जाने के बाद में वहां पर कांग्रेस के संगठन में क्या कोई ऐसा उछाल आया, कोई नई बात पैदा हुई, कुछ नवीनता आई कांग्रेस के संगठन में, कुछ नई शक्तियां उसके साथ जुड़ी? इसका तखमीना किसने लगाया है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि कश्मीर की एक घटना हुई थी जिसमें गुलाम नबी आजाद के साथ जो लोग गए थे, वो लोग उसका एक हिस्सा गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ के कांग्रेस में वापस आ गया। इस घटना के अलावा मुझे कहीं ऐसा होता हुआ खास दिखाई नहीं पड़ा। तो यात्रा करते हैं आप, कोई बड़ा इस तरह का राजनीतिक कार्यक्रम लेते हैं, तो उससे आप जनता को संबोधित करते हैं, जनसंपर्क आपका बढ़ता है, ये अच्छी बात। इसके सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। ज्यादा निकलेंगे कम निकलेंगे ये बाद में पता चलेगा। लेकिन विशिष्ट रूप से समुदायों की शिनाख्त करके उनको अपने साथ जोड़ना, उनके नेताओं को अपनी ओर खींचना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो या तो यात्राओं के समांतर होना चाहिए या यात्रा के अतिरिक्त होना चाहिए। ये कांग्रेस में नहीं हो रहा है। वो दूसरी यात्रा भी निकाल लेंगे, तीसरी भी निकाल लेंगे। सवाल ये है कि ये देखिए, अगर कांग्रेस विपक्ष के विपक्षी एकता का केंद्र बनना चाहती है, अगर विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है, ऐसा होगा तो स्वाभाविक ही होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो कांग्रेस को इस साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको बड़े बड़े चुनाव जीत के दिखाने होंगे। आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव जीत जाती है, इन चार, और त्रिपुरा में उसने मान ली अच्छी कामयाबी हासिल कर लेती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो अपने आप ही वो विपक्ष के केंद्र में आ जाएगी, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा।